दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है ना, इसका कई फ्रंट पर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं या जिस तरह से वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, एक तरफ बातचीत की बातें, एक तरफ बातचीत की कवायद, दूसरी तरफ लगातार मिलिट्री घेरा तंग करना, तो अब इन सब चीज़ों से कई देश ऐसे हैं जो उनके साथी देश थे, वो भी उनसे उनका मोह भंग हो रहा है। जी हाँ, खाड़ी देशों में खासतौर से अब अमेरिका के खिलाफ एक तरह से अब जो जज्बात वो उभर कर सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब ने सुनाया, हॉर्मुज संकट के बीच यूएई भी अब झटका दे सकता है। जी हाँ, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, खासतौर से यूएई के बारे में कहा जाता था कि यूएई तो काफ़ी बड़ा हलीफ है, न सिर्फ ये कि अमेरिका का बल्कि यहाँ तक कि इसराइल का भी। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप कितने भी दावे कर लें, सच तो यह है कि उन पर से भरोसा उनके अपने ही साथी देशों का, हलीफ मुल्कों का भी उठता जा रहा है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल। तो खलीज के दो अहम देशों ने, दो अहम मुल्कों ने एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो कायदे कानून है, जो तौर तरीका है, उस पर अब शक जताना शुरू कर दिया है और अब वो उनसे किनारा करने के मूड में है। ये एक बहुत बड़ा झटका है स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए और ये बहुत बड़ी जीत से ताबीर की जा सकती है स्ट्रैटेजिकली ईरान के लिए, क्योंकि ईरान यही चाहता था कि जो खलीज के ममालिक में जहाँ कहीं भी अमेरिका के बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वहाँ से अमेरिका रफा दफा हो जाए। ऐसे में ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे निकलने का रास्ता भी उन्हें मिल रहा है, ये कहना मुश्किल ही होगा। अमेरिका जब ईरान जंग में घुसा था तो उसने पहले तो इस जंग के खिंचने का अनुमान नहीं किया था, उसे अंदाजा नहीं था कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। शुरुआती दौर में उसे खलीज के तमाम मुल्कों का साथ भी मिला, शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में। जब ईरान खलीज के यानी खाड़ी के दूसरे मुल्कों पर मिसाइलें दाग रहा था या ड्रोन से हमले कर रहा था, उस वक्त उन्होंने अमेरिका के मौजूद मिलिट्री बेसिस को बचाने की भी कोशिश की, जिसमें उनका नुकसान भी हुआ। अब जंग की शुरुआत हुए करीब 7 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन जब इसका कोई फैसला या कोई हतमी इसका नतीजा निकलता नजर नहीं आने लगा है, तो ऐसे में धीरे धीरे खलीज के जो तमाम मुल्क हैं या खाड़ी के जो तमाम देश हैं, उनका अमेरिका के तई जो एक जज्बाती लगाव था वो उसमें सर्द भरी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, उनकी जो कवानीन हैं, उससे इन्हें अब बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को होने जा रहा है। फिलहाल हालात ये है कि अमेरिकी सदर को रोज़ाना कोई ना कोई झटका लग रहा है। ताज़ा जो हाल है वो ये है कि जो यूनाइटेड अरब अमीरेट है, यूएई, तो संयुक्त अरब अमीरात में भी ये मांग उठने लगी है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस देश में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को बंद करने में ही भलाई है। यानी यूएई में जहां कहीं भी अमेरिका की बेसेस हैं, अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें बंद किया जाए, वहां से अमेरिकियों को भगाया जाए। यहाँ के राजनीतिक का जो मुबस्सरीन है, सियासी मुबस्सरीन, उनका ये कहना है, उनमें से एक अहम नाम है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। उन्होंने रॉयटर्स से बातचीत में कहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात अब अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका की उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरानी हमलों के दौरान उसने ये साबित कर दिया है कि वो खुद अपनी हिफाजत करने में जो है वो सक्षम है, वो इस काबिल है कि वो हिफाजत कर सकता है। यूएई को अब सिर्फ अमेरिका के सबसे मॉडर्न और बेहतरीन हथियारों की ज़रूरत है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी जो बेसेस हैं, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, वहाँ से उन तमाम अड्डों को बंद किया जाए और वहाँ से अमेरिकी फ़ौजों को अब वहाँ से जाने को कहा जाए, क्योंकि वो अब बोझ बन चुके हैं। इसमें कोई जो है ये स्ट्रैटेजिक इस तौर पर इनकी कोई फ़ायदे का अब ये मामला नहीं रह गया है। तो अमेरिका का खुलकर साथ दे रहा था यूएई। जी हाँ, ये बिल्कुल वाज़ेह है, मैंने पहले ही बताया आपको कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात शुरू से अमेरिका का खुलकर साथ दे रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके। जंग के शुरुआती दौर में अमेरिका का साथ वैसे तो ज़्यादातर खलीजी ममालिक दे रहे थे, लेकिन खुलकर सामने आने वाले में यूएई सबसे आगे था, मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन अब यही यूएई जो है अमेरिका को टाटा बाय बाय करने के मोड में है। चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन मांगा, तो यूएई ने उस वक्त भी हुंकार भरी थी। जब इसराइल अमेरिका का साथ देगा, हालांकि पहले दौर की जो बातचीत नाकाम हो गई और डोनाल्ड ट्रंप के हमलों से ज़्यादा बयानों को देखकर अब यूएई भी अपना मन बदल रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसे इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी अमेरिका को, और ईरानी मिसाइलों ने यूएई के वर्ल्ड क्लास शहरों दुबई और अबू धाबी को भी खूब नुकसान पहुँचाया। यानी कि यूएई में एक तरफ से जहाँ अमेरिकी बेसेस थे वहाँ भी हमला किया ईरान ने, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर
अबू धाबी में या दुबई में वहाँ पर हमले हुए हैं, तो उससे उन्हें एहसास हो गया है कि जिससे हमने सोचा था कि वो हमारी हिफाजत करेगा, वो अमेरिका तो खुद अपनी हिफाजत में भी जो है वो परेशान दिख रहा है। तो ऐसे में अब यूएई का भरोसा डगमगा गया है और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि यूएई खुद को अमेरिकी शराकतदारी से दूर कर ले।